नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे डीजीटी के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी संख्या में बहाली आई है जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। हम अभी निम्मी के वेबसाइट पे हैं। निम्मी का वेबसाइट का मतलब कि एक निम्मी का बहुत सारा वेबसाइट है जिसमें एक ये है जिसको हम नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया बोलते हैं। इसके थ्रू निम्मी के जितनी भी बहाली आती है यहाँ पे जॉब ओपनिंग दिखाया जाता है, ठीक है। और ये जॉब ओपनिंग बहुत सारे फील्ड में है, जैसे आप CITS किए हैं या आप डिप्लोमा है, बीटेक हैं, किसी भी ब्रांच से, किसी भी ट्रेड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरे डिटेल्स में हम बताएंगे। और इसका फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है ITI इंस्टीट्यूट। इस चैनल के माध्यम से इसके फॉर्म के बारे में बताया गया, डिटेल्स में बताया गया कि फॉर्म कैसे भरना है, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, क्वालिफिकेशन हम कैसे फिलअप करेंगे, इत्यादि सारा जानकारी इस YouTube चैनल पर इस फॉर्म के बारे में बताया गया। आप इस चैनल पर जाकर इसके वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे जहां से आप डायरेक्टली इस चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर में जो भी आपको फॉर्म भरने में परेशानी होती थी, दिक्कत होती, अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ITI इंस्टीट्यूट जो चैनल है, इस चैनल पे अब जितने भी बहाली आएंगी सबका फॉर्म के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। स्पेशल इसी के लिए ये बनाया गया है। तो चलिए हम आते हैं इस बहाली पे, ठीक है। इससे पहले एक और बहाली आया था, जूनियर कंसल्टेंट करके CITS जो कॉलेज होता है, जो NSTI कॉलेज होता है, उसमें इंस्ट्रक्टर के लिए उसका एडमिट कार्ड आने वाला है, जिसका जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट। इसके लिए यहाँ पर दे रखा है कि बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है इसके CBT एग्जाम के बारे में। मतलब पिछला 300 के आसपास बहाली था जिसमें जूनियर कंसल्टेंट का था, जो इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। उसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। जो बच्चे अप्लाई किए थे, 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसका हॉल टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिससे डाउनलोड होगा हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। लेकिन आप पढ़ाई कीजिए। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी बहाली यहाँ पे आती है उसके लिए पढ़ना पड़ता है। आप लोग पढ़ते नहीं है, CITS कर लिया, आप चाहते हैं कि घर बैठे नौकरी मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। फिर आज 200 के समथिंग बहाली है, तो इतनी सारी बहाली आती है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। इजी वे कोचिंग में 15 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है, नौकरी लेना है तो, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो एडमिट कार्ड आएगा जिसका एग्जाम आप लोग देंगे। अब जो बहाली आया है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये बहाली देखिए यहाँ पर हम इसके वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें nimmiproject.in ये वेबसाइट का डोमेन है। यहाँ पर देखिए जो करंट ओपनिंग दिखा रहा है DGT का, वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं ये कंसल्टेंट IT सपोर्ट है, ठीक है, जिसका जो सैलरी है 45,000 रुपये है। इसके अलावा कंसल्टेंट टेक्निकल सपोर्ट, इसकी सैलरी 45,000 है। यहाँ पर जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के बारे में बात कही जा रही है, इसका सैलरी 35,000 रुपये है, ठीक है। तो ये 3 बहालियां हैं अलग अलग जिसको आपको अप्लाई करना है। पेपर में भी इसके बारे में चर्चा किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में डिटेल्स में दिया गया है। ये पहला है जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट, जिसको हम लोग JVC बोलते हैं, या ट्रेनिंग ऑफिसर के ही पोस्ट होता है कि जूनियर वाला होता है, जिसमें 240 पोस्टों पर ये बहाली निकाली गई है और इसका सैलरी 35,000 रुपये आपको मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा जो पोस्ट था कंसल्टेंट था टेक्निकल सपोर्ट का, इसमें 48 सीटें हैं और 45,000 सैलरी है इसका। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है कंसल्टेंट IT सपोर्ट का, इसमें 30 सीट है और 45,000 सैलरी है। इसका जो फॉर्म है उसका भरने का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। हम समझते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसमें 3 तरह की बहाली है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट ओपनिंग में 3 तरह की यहाँ पे बहाली दी गई है। सबसे जो पहला बहाली है कंसल्टेंट IT सपोर्ट का, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंसल्टेंट IT सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। इससे क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत सारा डिटेल्स में दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, लेकिन हम चलेंगे सीधे क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो दिया गया है, देख सकते हैं। पहले नंबर पे लिखा है B और BTech MTech कंप्यूटर साइंस से अगर आपने BTech या MTech किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आपने BTech किया है, MTech किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा MCA MSc
और BNC लेवल का अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है MSc है या MPhil है, PhD किए हैं मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, स्टैटिक्स से, ऑपरेशन रिसर्च से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा है, BCA है, BSc है इन IT या कंप्यूटर साइंस में और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का डिटेल्स आप इस वेबसाइट पर आकर आप देख सकते हैं। मैं केवल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले में, जो दूसरा पोस्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है हमारा कंसल्टेंट टेक्निकल सपोर्ट का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पर जैसे क्वालिफिकेशन पर दिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बीटेक या BE अगर किए हैं और आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BE और BTech किसी भी ट्रेड से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MTech भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और MTech के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा है तो भी अप्लाई करेंगे लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। BBA है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और MBA है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं वेबसाइट खोल के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर का, जिसमें CITS वाले लोग अप्लाई करेंगे जो इंस्ट्रक्टर की बहाली है। देखिए तीसरे नंबर पर जूनियर वोकेशनल कंसल्टेंट, और ये CITS जो कॉलेज होता है NSTI कॉलेज में आपको एज ए इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा। इसके लिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके क्वालिफिकेशन और इसके डिटेल्स पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उस क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम जो फॉर्म है, फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। देखिए एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आ गया है। अब 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। पहला नंबर पर दिया गया है कि बैचलर डिग्री हो या हायर क्वालिफिकेशन हो, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दिया गया है डिप्लोमा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री है या हायर कोई क्वालिफिकेशन है और आपने ITI भी किया है, CITS किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और CITS क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंडेटरी है, मतलब आवश्यक है, जरूरी है। जिस भी ट्रेड में CITS क्वालिफिकेशन नहीं है उसमें आप CITS नहीं भी होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टोटल ITI में 136 ट्रेड है और CITS 70 के आसपास ट्रेडों से कराई जाती है। तो वैसे में सारे ट्रेड से तो CITS पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास वैसा क्वालिफिकेशन है जिसमें CITS नहीं कराया जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसा क्वालिफिकेशन आपके पास है जिसमें CITS कराया जाता है तो CITS नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए CBT एग्जाम होगा। पहला नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि CBT एग्जाम होगा और इस CBT एग्जाम 100 नंबर का होगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा। दूसरा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम, ये भी 100 नंबर का होगा। और नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे 1 साल का। 1 साल का 2 मार्क्स मिलेगा। मैक्सिमम आपको 10 नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस से, ठीक है। 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो समझ सकते हैं आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इसके बाद एक्सपीरियंस का नंबर जोड़ के आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे इसमें और भी रूल्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया है टाई ब्रेकर्स रूल्स। अगर मान लीजिए किसी का नंबर टाई हो जाता है, उस कंडीशन में बताया गया कि सबसे पहले प्रैक्टिकल मार्क्स का प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसके बाद CBT मार्क्स का, मतलब किसी का नंबर बराबर होगा तब, ठीक। जूनियर कंसल्टेंट के लिए कौन कौन से NSTI में वैकेंसी है, कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है। आप इस सारे डिटेल्स को चेक करेंगे, इसमें कौन सा आपका ट्रेड है उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज वाइज भी यहाँ पर डाटा दिया गया है, कौन सा कॉलेज में कितनी सीटें हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। टोटल जानकारी इस वेबसाइट पर है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे यहीं पे छोड़ता हूं और आप इस वेबसाइट को ओपन करके बिल्कुल डिटेल्स में आप जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ पे जॉब लिस्टिंग है, जॉब लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म भरने का
सामने ओपन अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई करने के लिए छोटा सा काम करना है, किसी भी तीनों में से जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। ऐसे जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो आपके सामने इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन खुलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके बाद फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। वहां पे क्वालिफिकेशन प्रॉपर दिया रहेगा कि कौन सा क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो हमारे दूसरे जो चैनल है ITI इंस्टीट्यूट, जिसपे फॉर्म को कैसे भरना है पूरी तरह से समझाया गया है। आप उस चैनल पर जाके वीडियो को देख लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे फॉर्म भरने के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। और आगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। और मेरे पास एक फेसबुक ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2,44,000 लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह का न्यूज और इन्फॉर्मेशन और कहीं नहीं मिलता है, इस ग्रुप में सबसे पहले पता चलेगा। और 15 जुलाई से बैच भी स्टार्ट हो रहा है EG कोचिंग में। अगर आप CITS किए तो एक बात याद जरूर रखिएगा, यूपी, बिहार और झारखंड तीनों जगह बहाली आने वाली है और बहुत जल्द बहाली आ जाएगी। वैसे में अगर आप बैठे हैं तो फिर मुझे आप दोस्त नहीं देंगे कि मैंने आपको बोला CITS करने के लिए, और CITS करने के बाद आप रोड पे घूम रहे हैं, तो इसका जिम्मा केवल और केवल आप होंगे। इसीलिए पढ़ाई करते रहिए, मेरे यहाँ पढ़िए या कहीं और पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।